सोचो, अगर किसी एनिमल की आखिरी फोटो खींची जाए और उसके कुछ ही टाइम बाद वो एनिमल इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। कभी हमारी अर्थ पर हजारों की संख्या में घूमने वाले ये एनिमल आज सिर्फ एक इमेज, कुछ कहानियों और हिस्ट्री की किताबों में ही रह गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कुछ एनिमल्स की आखिरी इमेज आज भी मौजूद है। ऐसी फोटोज जो उस पल को कैद करती है जब एक पूरी प्रजाति इस दुनिया से खत्म होने वाली थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे एनिमल्स की आखिरी फोटोज जो एक्सटेंट होने से ठीक पहले कैमरे में कैद हुई थी। इनमें से कुछ इमेजेस आपको हैरान करेगी और कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान ही इन्हें खत्म करने की वजह था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है बाइजी रिवर डॉल्फिन। ये दुनिया की सबसे रेयर फिश वाटर डॉल्फिन में से एक थी। ये डॉल्फिन केवल चीन के मशहूर यांगटिज रिवर में पाई जाती थी। इसका शरीर हल्का और ब्लू ग्रे कलर का होता था और इसकी लंबी पतली चोंच इसे दूसरी डॉल्फिन से अलग बनाती थी और इसे अक्सर यांगटिज रिवर की गॉडेस भी कहा जाता था। और ह्यूमंस के कई पुराने चाइनीज लेजेंड में इस डॉल्फिन का जिक्र देखने को मिलता है। बाइजी डॉल्फिन सिर्फ यांगटिज रिवर और उससे जुड़ी रिवर्स की नदियों में रहती थी और क्योंकि इनकी आईसाइट बहुत कमजोर थी इसलिए ये ज्यादातर इकोलोकेशन का इस्तेमाल करके शिकार ढूंढती थी। 1990 के बाद इसकी संख्या तेजी से कम होने लगी। आखिरी बार बाइजी डॉल्फिन को 2002 में देखा गया था। इसके बाद 2006 में साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम ने यांगटिज रिवर में 6 हफ्तों तक खोज की, लेकिन उन्हें एक भी बाइजी डॉल्फिन नहीं मिली। इसी वजह से 2006 में इसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद आता है जावान टाइगर, दुनिया के सबसे रेयर टाइगर्स में से एक। ये टाइगर केवल इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर पाया जाता था। इसका शरीर टाइगर की तुलना में थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी स्ट्राइप बहुत घनी और गहरी होती थी। जावान टाइगर बहुत पावरफुल शिकारी था। ये टाइगर केवल जावा आइलैंड के घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और पहाड़ी के इलाकों में रहता था और शायद इसीलिए इसका नाम जावान टाइगर पड़ा। पहले जावा आइलैंड में घने जंगल बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये टाइगर वहां आसानी से सरवाइव कर रहा था। लेकिन 1900 के आसपास जावा आइलैंड में जावान टाइगर की संख्या तेजी से कम होने लगी। जैसे जैसे इंसानों ने जंगलों को काटकर खेती करना और शहर बनाना शुरू किया, वैसे वैसे इसका हैबिटेट खत्म होने लगा। आखिरी बार जावान टाइगर 1970 के दशक में देखा गया था और 1976 में इसका आखिरी कंफर्म साइटिंग रिकॉर्ड किया गया। नंबर 3 पर है पैसेंजर पिजन। ये कभी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पक्षियों में से एक था। ये पक्षी मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। 1800 के दशक में इसकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जब ये झुंड में उड़ते थे तो आसमान में कई घंटों तक अंधेरा छा जाता था। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट के अनुसार इसके झुंड में बिलियंस की संख्या में पक्षी होते थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये पक्षी पूरी तरह गायब हो जाएगा। पैसेंजर पिजन ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के जंगलों में पाया जाता था। ये बड़े बड़े पेड़ों वाले फॉरेस्ट्स में रहता था। 19वीं सदी के अंत तक इंसानों द्वारा इसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा। धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन कम होती गई और 1900 के बाद ये जंगलों में लगभग गायब हो चुके थे। आखिरी पैसेंजर पिजन, जिसका नाम मराठा था, वो सिंसिनाटी जू में रखी गई थी। 1 सितंबर 1914 को मराठा की डेथ हो गई और उसी के साथ पैसेंजर पिजन की पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। नंबर 4 पर है थैलेसन। थैलेसन को आमतौर पर तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता था। हालांकि इसका नाम टाइगर था, लेकिन ये असल में मार्supial था, बिल्कुल कंगारू की तरह। इसके शरीर का रंग येलो ब्राउन होता था और इसकी पीठ पर काले रंग की टाइगर जैसी धारियां होती थी। इसी वजह से इसे तास्मानियन टाइगर कहा जाता था। थैलेसन पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और खासकर तास्मानिया में पाया जाता था, लेकिन हजारों साल पहले मेनली ऑस्ट्रेलिया से ये लगभग गायब हो गया और आखिर में केवल तास्मानिया के जंगलों में बचा था। 1800 के दशक में यूरोपीय सेल्टर्स तास्मानिया आए और उन्होंने थैलेसन को अपने लाइफ स्टॉक के लिए खतरा मान लिया। सरकार ने उन्हें मारने के लिए बाउंटी सिस्टम शुरू कर दिया। लगातार शिकार और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन तेजी से कम होने लगी। आखिरी लास्ट थैलेसन टाइगर, जिसका नाम बेंजामिन था, वो बियोमेरिस जू में रखा गया था। 7 सितंबर 1936 को उसकी डेथ हो गई और उसी दिन से ये अनोखा जानवर हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। एंड लास्ट नंबर 5 पर है बारबरी लायन। बारबरी लायन को एटलस लायन भी कहा जाता है। ये शेर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल लायन में से एक माना जाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी लंबी और काली घायल मेन थी, जो उसके कंधों और पेट तक फैली होती थी। ये शेर दूसरे लायन से काफी ज्यादा भारी और पावरफुल था, इसीलिए इसे हिस्ट्री में किंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता था। बारबरी लायन मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ों और जंगलों में पाया जाता था, खासकर एटलस माउंटेन्स में। ये शेर मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया जैसे देशों में भी रहता था। 1900 के दशक की शुरुआत में बारबरी लायन की संख्या कम होती चली गई और आखिरी बार इसे जंगल में 1922 मोरक्को के एटलस माउंटेन में देखा गया था और उसके बाद इसे कभी भी नहीं देखा गया और धीरे धीरे इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। तो गाइस, ये थे वो जानवर जिनकी आखिरी तस्वीर आज भी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। कभी ये जानवर इस धरती पर आजादी से घूमते थे,
लेकिन इंसानी लालच, शिकार और जंगलों की कटाई ने इन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। शायद हम इन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अभी भी उन जानवरों को बचा सकते हैं जो आज एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।